दुखों का खजाना सेंटर था मन, क्रिएटर था बड़ा, मन था क्रिएटर, रोज नए नए दुख बनाता था। देखो अभी भी माता ने बोला दुनिया में ये दो दुख और सुख ही है, लेकिन मन उन दुखों को वैरायटी करके दिखाता था, एक्सपांड करके एग्जैजरेट करके दिखा, ये दुख है, ये दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। गुरु ने बोला एक ही दुख है, कौन सा? ये अपने आत्मा में नहीं टिके, अपने स्वरूप से कटे फटे पड़े हो तो दुख तो लगेगा ही ना। गुरु जोड़ देता है स्वरूप में, ऐसा जोड़ देता है फिटिंग पक्की, फेविकाल का भी फेविकाल पक्का लगा देता है। अब वो दुख नहीं आएगा कभी, नियर नरे मना न, दुख ना आवे नेड़े। ये आप देख रहे हो, खुद अनुभव कर रहे हो। माता ने बोला ना अनुभव करके तुम खुद बताते हो, ये अनुभव का करता हो जाते हैं, एक एक बात का अनुभव हो जाता है। जहाँ मौत नहीं, पीड़ा नहीं, बिछड़ना नहीं, भाई इसका दिन आ रहा है, उसका दिन, सब दिन एक ही समान अंदर में हो जाते हैं। कोई अलग दिन नहीं लगते हैं, न दिन अलग, न वार अलग, न बिछड़ना अलग। कोई है ही नहीं, बिछड़ना भी नहीं लगे, मिलना भी नहीं लगे। भाई मिलने से इतने खुश हैं तो बिछड़ने में रंज होंगे। हमारे घरों में है ही सुख खुशियां, अंदर के घर में जब मिले पड़े हैं, वहां भी बिछड़ना है ही नहीं, दुखी होना है ही नहीं। कसम उठवा ली गुरु ने, सामने बिठाकर कसम उठवाई कि मैं आनंद रूप हूँ, सदा आनंद में रहने वाले हैं। जहाँ दुख आने वाला नहीं, परेशानियां बाहर हैं, मेरे अंदर भीतर में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। सच्चाई है, ये फील करते हो। जो आज नया संदेशा सुना माता का कि भागा भागा तो गया, लेकिन संदेश याद सुना ही नहीं उसने। खबर तबड़ में संदेश नहीं सुन पाते, खबर तबड़ में गुरु का भी बात नहीं सुन पाते। हम तो खाली गुरु को दीदार कर रहे थे, आंखों से देखे या कानों से सुने, सुनना ही नहीं कुछ भी, तो पल्ले क्या पड़ेगा। फिर जब उठते हैं तो वैसे के वैसे ही। तो बोला नहीं, सुनो भी, और सत्संग का आनंद भी देखो, मजा लो। हमेशा के लिए गुरु सुखी कर देता है जब अपने निज घर में आ जाते। अरे नर, तेरा जो ज्ञान गगन में भीतर आवाज दे रहा है, किसी ने पूछा है कि भजन का अगर अर्थ मिल जाए, कई बार हुआ है इसके पहले भी, फिर से होगा। ज्ञान तो वही 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 हो रहा है, मजेदार। हाँ, यहाँ पर आ गया, वाह, अवेलेबल सब कुछ। बोला अरे कोई समझो रे नर, ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। ये जो तुम्हारा हृदय मंडल है, हृदय का आकाश है, उसमें वो सुनो, ध्यान दो, कौन सी आवाज आ रही। अनद नाद तो बज रहा है इस गगन में अंदर। लोग बाहर जाकर आवाजों सुनते हैं, ढूंढते हैं, बाहर भी आवाजें आती हैं। आप समुद्र के किनारे बैठे तो सां सां की आवाज आती है, पर वो आनंद नहीं देती है। वो शांति थोड़ी देर की होती है, पर वो आनंददायी नहीं होती है। वो एक शांति बाहर की। आप जब अंतर्मुखी होकर देखते हो तो भीतर एक बड़ी शांत में गुरु ने आत्मा का बोध दिया। अभी वो अंदर से अनद नाद बजता है। आवाज कैसी है, आवाज कैसी है, सुनो। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी। बोला तुम्हारे हृदय मंदिर, मन अंदर, बाहर की धरती नहीं है, पर भीतर तुम्हारी ये मंदिर परमात्मा का, जहाँ अपना स्वरूप विराजमान है। दिल अंदर एक ऐसा मंदिर बनाया, तो ये दिल के अंदर वो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। वहां पर भक्ति का पानी लहरें उठा रहे, ऐसे उछाले कर रहा है। बिन बिजली एक चमक चांदनी,
बाहर से बिजली नहीं है लेकिन अंदर प्रकाश रूप ज्योत स्वरूप तुम, अंदर की ज्योत जल गई, चांदनी चांदनी चांदन, ज्योत में ज्योत समानी। अपने आत्म स्वरूप की ज्योत को परमात्मा में देखो, मिलता हुआ देख रहे हो। एक ही, ना आत्मा दूर न परमात्मा दूर, ऐसे हो जाते। जग में आया पढ़ लिखाया, तेरी सूरत नहीं ठिकानी। कहीं लिखा पड़ा है, जग में आया पढ़ लिखाया, तेरी सूरत नहीं मिटानी। जो आत्मा की सूरत है वो तो कभी मिटेगी नहीं। पर क्या है इस सूरत का ठिकाना? शरीर आए चले गए, पढ़ा लिखा, अभी के लेटेस्ट एमबीए, फिर उससे भी और एक और डिग्रियां, रोज डिग्रियों में खोजना हो रही हैं। लोग वहीं के वहीं, पैसे तो कमा लिए पर दुख का नाश उनका नहीं होता। अंदर जो अवगत्या बीमारियां लगी पड़ी है, बिछड़ना, जलना, आशिक होना, फिर पछताना, क्या लगा पड़ा है। थोड़ा सा अट्रैक्ट करने वाली कोई दुनिया देखते हैं, अपने सारे जैसे ईमान धर्म गंवा के आशिक हो जाते हैं। फिर पश्चाताप, क्यों गिरे, क्यों ऐसा किया। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए, क्या जरूर। मैं क्यों औरों पर आशिक हो जाऊं, और अंदर शांति नहीं है तो बाहर आशिकी हो जाए। तो ऐसे ही बोला, पढ़ा लिखा, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी मिली, बिगड़िया हो गई मगर मन तो बिगड़ा पड़ा है सबका। सोचो, कभी ऐसी शांति आई है बिना ज्ञान के? सूरत कभी भी एक जैसी नहीं है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, त्रिकुट बांध निशानी। यहाँ पर त्रिकुट तो बोला, इड़ा पिंगला और सुषमन, ऐसा बोला जाता है। ये राइट वाली सूरज नाड़ी है वो इड़ा है, लेफ्ट वाली चंद्रमा नाड़ी है जो पिंगला, ये पिंगला है, और बीच में सुषमन नाड़ी। कभी कभी देखना, सुषमना नाड़ी जब जागृत होती है, दोनों ओर से नाक में प्राण एक जैसे चलते हैं। नहीं तो कभी इड़ा जागती है, कभी पिंगला जागती है। पर जब त्रिकुट अपने आप में तुम जब रहते हो स्वरूप में, आत्म आज्ञा चक्र, ये त्रिकुट मन आज्ञा चक्र, गुरु की आज्ञा मानी, आज्ञा चक्र आप ही खुल जाता। आज्ञा मान सदा सुख पाए। आज तक धक्के खाए थे, आज्ञा नहीं मानी थी, मन मानिया की थी, अपनी चलाई थी। गुमराह होते गए, गिरते गए, जब मानी हार पड़ियो स्वामी के द्वार। तब जो माना गुरु का, गुरु की जो माने, गुरु को न पर गुरु की जो माने। सारी दुनिया गुरुओं को मान रही है पर गुरु की मानते हैं। तो ऐसी ये सुषुम्ना नाड़ी भी खुल उठती है, जागृत हो जाती है। अनजाना ज्ञान तुमको अंदर से आता है, अनुभव करता। त्रिकुट बांध निशानी, गुरु वहां पर आज्ञा चक्र खोल देता है। गगन बीच एक अमृत कुआं, जहाँ ब्रह्म का वासा। ये हृदय मंदिर में ये गगन है, जहाँ पर दिमाग में, यहाँ पर भी परमात्मा का ज्ञान है। वहां अमृत का कुआं मिलता है, माना आत्म सुख और अमृत, कभी न मरने वाला, ऐसा सदा रहता है, सदा जागृत और बना रहता है। वहां ब्रह्म का वास है। अपने स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप को जानो, पहचानो। गुरु के ज्ञान से अंतर्मुखी होकर देखो कि गुरु का ज्ञान कोई बाहर का शब्दों का नहीं, पर स्वरूप में आ जाते हो, आत्मा में। सगुरा होए जो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। जो निगुरे लोग हैं, गुरु के पास आकर भी गुरु की मानते नहीं है आज्ञा, छिपाते रहते हैं सारी बातें गुरु से, छिपा छिपा कर, तो निगुरे हैं। सगुरा तो भेद रहित हो जाता है, अपने भेद देखकर भेद रहित हो जाता है। तो बोला वो सगुरा तो गुरु के हर ब्रह्म के वास का, अमृत के कुएं का छकता ही रहता है अमृत। वो बोलते हैं आओ तो अमृत छकाए, गुरु सारा दिन अमृत छकाता है आत्मा का। पर वही निगुरे प्यासे मर रहे हैं, वो जल जल कर मरते रहते हैं। बोलते हैं दुनिया में सुख है कहाँ। इसी दुनिया में गुणवान गुरुवान तो खुश रहता है और निगुरा मरता रहता
गगन महल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, बस यही दो पंछी, गुरु सच्चा और चेला। चेला सदा चुन चुन खावे, गुरु निरंतर थे। हमेशा ब्रह्म ज्ञानियों की कभी खोट नहीं रही है। हमेशा ब्रह्म ज्ञानी यही आत्मा का खेल खेलते रहते हैं, परोसते रहते हैं, हमें बांटते जाते हैं। और चेले बनकर, भगत बनकर, शिष्य होकर उसको चुन चुन कर खाते हैं। जो गुरु से मिलता जाता है भीतर, वही ऐसा अंदर तृप्त कर देता है। तो चुन चुन के खाते हैं। ये सदा से, जब से सृष्टि बनी है, ब्रह्म ज्ञानी आते रहे हैं, निरंतर यही ब्रह्म ज्ञान का खेल 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 कर, और सबको ऐसा कोई भी चुन चुन कर खाते हैं। कभी भी ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की कभी भी ऐसा विलुप्त नहीं हुआ है। सृष्टि जब से बनी है, ये महापुरुष अवतार आते रहे हैं और हमें इसी निरंतर उसी में खिलाते रहते हैं, परमात्मा से। कहत कबीर, हाँ, गगन विच एक गऊ ब्याई, धरती दूध जमानी। ये अंदर ब्रह्म विद्या जैसे गऊ बनकर, ऐसा तो परमात्मा के साथ मिलकर फिर अपना बछड़ा देती है ब्रह्म ज्ञान का। तो धरती दूध जमानी, अंदर वो दूध ज्ञान का जमता जाता है। हृदय का ही सारा खेल है। माखन माखन संत जन खाए, छाछ जगत बरता। संतों ने तो खाली माखन ही खाया है, उसी से जो बना माखन सच तत्व मिला, वो तत्व खाते रहे। बाकी भोग गड़बड़ सारी दुनिया को मिला। उसी को वो आनंद जानकर, खुशी जानकर, जो भोगों का खुशियां हैं, उसी को वो सारा कुछ आनंद मानकर दुख में जल रहे हैं तो भी उसका सुख ले रहे। माया में दुख है, पर कौन पीछे मुड़कर आता है परमात्मा की तरफ? नहीं, यही जगत है, यही हमारी है नियति, यही खुश रहेंगे बिछड़ने मिलने में। तो माँ ऐसा ही हो जाता है कि ऐसे ही चलता रहता है। गऊ तो ब्याई, गुरु के ज्ञान से हमें जो मिलता रहता है, सारी अंदर की धरती में दूध जमकर मक्खन बन जाता है, ज्ञान का तत्व मिलता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है अलबेला। है तो निराला, आत्म पद भी निराला है, ये भजन भी उनका निराला है। जो ये पद का अर्थ बतावे, वही गुरु हम चेला। ये उनका चैलेंज होता था, तुम अर्थ बता दो। अरे हमारे दादा भगवान के पास कौन से अर्थ छिपे रह सकते हैं? एक आत्मा को जानने से सब जान जाते हैं, एक आत्मा को सुनने से सब सुन लिया जाता है, एक आत्मा को देखने के बाद सब देख लिया हो जाता है। ये देखो आप, कोई समझो रे नर ज्ञान, गुरु का ये ज्ञान ऐसा तो है, समझें बैठकर तो सर्व दुखों का नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। तो कोई वृत्ति बनती नहीं है, गड़बड़ होती नहीं। हाँ,